हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ सामने आई है। 5 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के एक अटेम्प्ट को रिजेक्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है एक तरह से। एक्चुअली हुआ ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी एक लिस्ट निकलती है जिसमें टेररिस्ट को, जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी वांटेड टेररिस्ट है, उसके नाम निकलते हैं। तो उसमें क्या किया है, पाकिस्तान ने एक इंडियन हैं जिसका नाम है गोविंदा पटनायक दुग्गीवालसा। इसको क्या है ना, टेररिस्ट घोषित करने का अटेम्प्ट किया था, जो कि यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ इनकार कर दिया है और 5 कंट्रीज़ ने इसको रिजेक्ट किया है। उस मीटिंग में कई सारी कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें से 5 कंट्रीज़ ने क्या किया है, सपोर्ट किया है कि ये बात सही नहीं है, इंडिया का सपोर्ट किया है। ठीक है ना, जिसमें यूके है, यूएस है, फ्रांस है एंड अल्बानिया है। एंड दोस्तों, जो 3 कंट्रीज़ हैं वो तो इसमें क्या है ना, परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ये 3 कंट्रीज़। एंड बाकी जो अल्बानिया है वो क्या है, इस महीने जो मीटिंग हुई है, इस महीने ये प्रेसिडेंट था। इस कंट्री को प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल माना गया है इस मंथ में, सिर्फ इस मंथ के लिए। तो ये हमारी हो गई 4 कंट्रीज़ और बाकी एक हमारी इंडिया है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चल रही है इस समय कि पाकिस्तान ने फिर से एक ऐसा अटेम्प्ट किया है इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया का एक तरह से आप समझ रहे हैं, इंडिया को गलत साबित करने का, इंडिया वालों को एक तरह से या तो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो या जो भी हो, उनका अटेम्प्ट फ़िलहाल ये रिजेक्ट हो गया है। और इन्होंने ये कहा कि ये क्लेम किया कि जो भी टेरर अटैक्स हो रहे हैं देश में उनके, उसमें क्या है, ये गोविंदा पटनायक जी ये उसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है और ये क्लेम आया इस्लामाबाद से, जो कि पाकिस्तान में है। तो फिर उसका जवाब ये मिला है पाकिस्तान को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यही कहा है कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात हो रही है, हमारे यहाँ के मेंबर्स की जो टाइम वेस्ट करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो टेररिस्ट नहीं है। इस बात को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है, जो ये बात का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये तब ज़्यादा हुआ जब चाइना ने क्या किया ना, एक अब्दुल रहमान मक्की है, टेररिस्ट है, जो कि आप जानते होंगे 26/11 का एक मास्टरमाइंड था। 26/11 का केस आप जानते हैं, क्या अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था। उसका जो नाम था हाफिज़ सईद था, उसका ब्रदर इन लॉ है ये अब्दुल रहमान मक्की, और इसके ऊपर $2 मिलियन का रिवॉर्ड भी है। तो इसको क्या किया था चाइना ने ना, इसको मतलब ये होल्ड करके रखा था एक तरह से कि जो इसका जो नाम है ना, उसमें लिस्ट में नहीं आएगा यूनाइटेड नेशन में। एक तरह से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना, आप लोगों को पता ही है। तो उन्होंने ये किया था। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट और हुआ, तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना इंडिया का ही नाम इसमें ऐड करा दिया जाए, इंडिया की जो गोविंदा पटनायक जी हैं, इनका नाम ऐड करा दिया जाए। तो फ़िलहाल ये बात एक तरह से खारिज हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको बता दूं, एक बात और आपको बता देती हूँ कि ये जो अब्दुल रहमान मक्की है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो भी बताया, और ये किससे रिलेटेड है, हाफिज़ सईद का ब्रदर इन लॉ है ये, जो 26/11 का मास्टरमाइंड था। और जितने भी अलकायदा, ऐमान, अल जवाहिर एंड तालिबान के जितने भी लीडरशिप्स हैं, ये सब में इंक्लूडेड है, सब में इन्वॉल्व है ये। बट क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चाइना का कहने का ये है कि नहीं, मतलब ये तो नहीं कह रहा चाइना कि नहीं है या है, ये तो नहीं कह रहा, बट हाँ, ये अब्दुल रहमान मक्की को उस लिस्ट में आने से ये चाइना होल्ड कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, ये न्यूज़ है। और आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप लोग मुझसे शेयर करिएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।